गणेशाय नमः। इस वीडियो में आज जानेंगे सकट चौथ पूजन का मुहूर्त, पूजन विधि, संकट चतुर्थी व्रत कथा। देवरानी जेठानी। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ का व्रत किया जाता है। यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। इसमें माताएं अपनी संतान के लिए व्रत करती हैं। इस व्रत में पढ़ी सुनती जाने वाली देवरानी जेठानी और सकट माता से जुड़ी यह कथा। इस बार सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। सकट चौथ पूजन का मुहूर्त। उदय तिथि के अनुसार सकट चौथ का व्रत इस बार 17 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। सकट चौथ की चतुर्थी तिथि 17 जनवरी की सुबह 4:06 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 18 जनवरी को सुबह 8:30 पर होगा। सकट चौथ के पूजन के लिए पहला मुहूर्त सुबह 5:27 से 6:21 तक रहेगा और दूसरा मुहूर्त सुबह 8:34 से 9:53 तक। साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य देने का समय रात 9:09 पर रहेगा। सकट चौथ पूजन विधि। सकट चौथ पूजन विधि। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश के साथ साथ चंद्र देव की भी पूजा का विधान बताया गया है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को निर्जला व्रत करना होता है। इसके बाद रात में चंद्रमा के उदय होने के बाद महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देती है और चंद्रमा की विधि विधान से पूजा करती हैं। इस दौरान महिलाएं हवन कुंड में हवन करने के बाद उसकी परिक्रमा करके चंद्रदेव के दर्शन करती हैं और चंद्रदेव और भगवान गणेश ने अपने बच्चों की लंबी आयु और उनके जीवन में कोई कष्ट न होने का आशीर्वाद मांगती हैं। नियमानुसार इस दिन का व्रत दूध और शकरकंदी खाकर खोला जाता है। इसके बाद अगले दिन व्रत करने वाली महिलाएं अन्न ग्रहण कर सकती हैं। इस दिन की पूजा में गणेश मंत्र का जाप करना बेहद फलदायी बताया गया है। गणेश मंत्र का जाप करते हुए 21 दुर्वा भगवान गणेश को अर्पित करना भी बेहद शुभ होता है। देवरानी जेठानी की कथा के बिना अधूरा होता है सकट चौथ का व्रत, जरूर सुने। सकट चौथ का व्रत के दिन माताएं अपनी संतान के लिए कठिन व्रत रखती हैं। इस दिन पूजा पाठ के साथ कथा का विशेष महत्व माना जाता है। हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। गणेश जी को समर्पित यह व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए रखती हैं। इस दिन माताएं पूरे दिन निर्जल व्रत रखती हैं और रात में गणपति भगवान की पूजा और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही कुछ खाती हैं। लेकिन इस व्रत को तब तक पूरा नहीं माना जाता है जब तक इससे जुड़ी देवरानी जेठानी की कथा न सुनी जाए। दरअसल माह की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाने वाला सकट चौथ का व्रत बहुत ही खास होता है। इस दिन गणेश भगवान की विधि विधान से पूजा अर्चना करने के साथ ही कथा सुनना अनिवार्य होता है। तो चलिए जानते हैं ये कौन सी कथा है। सकट चौथ व्रत कथा। एक समय की बात है, एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गणेश जी की बड़ी भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर उसे बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी अपनी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। ऐसे ही करते करते देवरानी के दिन किसी तरह से गुजर रहे थे। ऐसे ही करते करते माघ का महीना आ गया और इसकी चतुर्थी तिथि पर देवरानी ने तिल चौथ यानी सकट चौथ का व्रत किया और पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद निकलने के बाद ही कुछ खाएगी। इस तरह से कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। जेठानी से यहाँ पहुंचकर खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी तभी हम भी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तभी मैं खाऊंगा। इस पर देवरानी ने कहा मुझे घर जाना है इसलिए मुझे खाना दे दो। तब जेठानी ने उसे कहा आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। जेठानी की ये बात सुनकर देवरानी उदास होकर घर चली आई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है इसलिए कुछ अच्छा खाना खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। ये देखकर देवरानी के पति को गुस्सा आ गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटियां नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवने से पीटा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वो बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते हुए पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे धोवने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। तब गणेश जी बोले भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे।
देवरानी बोली, क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। देवरानी ने आगे कहा कि पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगे, धूब ने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है। कहाँ निमटे? तब देवरानी ने कहा, ये खाली झोंपड़ी है, आप कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमिट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पहुँचूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया, कहने लगी, कब से परेशान किए जा रहा है। सो बोली, मेरे सिर पर पहुँचो। और कहाँ? देवरानी जब सुबह उठी तो ये देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। इस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौके नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के घर गई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। तब देवरानी ने जेठानी को रात में हुई सारी घटना बताई, जो भी उसके साथ हुआ था। घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी, आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने तो कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वो नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रख सो गई। रात विनायक जी जेठानी के सपने में भी आए और कहने लगे कि उन्हें भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे भगवान गणेश, आपने मेरी देवरानी के घर पर एक चुटकी सूखा तिलकुट खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाया है और आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ एक टूटी हुई झोपड़ी थी, मेरे यहाँ एक उत्तम दर्जे का महल है, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पहुँचू कहाँ? वो बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुँच लो। धन की भूखी जेठानी रात भर खुशी से फूली नहीं समा रही थी कि सुबह जब वह उठेगी तो पूरा घर उसे हीरे सोने चांदी से भरा मिलेगा। यही सोचते हुए वह सुबह जल्दी जल्दी उठ गई, लेकिन जब उसने देखा तो उसका पूरा घर गंदगी और बदबू से भर गया था। वहीं उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। ये सब देखकर जेठानी ने अपना माथा पीट लिया है। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वो भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर जेठानी चौथ के विनायक जी गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। बोली, मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा करो। विनायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण जो तूने किया है उसी का फल तुझे मिला है। अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी, तभी यह सब साफ होगा। गणेश जी के कहने पर उसने आधा धन तो बांट दिया, लेकिन मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। जेठानी ने गणेश जी से कहा, हे चौथ विनायक जी, अब तो अपना ये बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी और ताक में रखी सुई की भी पांति कर। इस प्रकार विनायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाकर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। सभी भक्तगण बोलिए, बोलो गणेश जी महाराज की जय, बोलो श्री संकट चौथ भगवान की जय, श्री गणेश देव की जय, भगवान गणेश 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 की जय। अगर आपको ये कथा प्रसंग अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और धार्मिक कथा प्रसंग को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। धन्यवाद।